क्योंकि ये अर्थशास्त्र कहता है कि जो काम करने वाले ज्यादा होंगे और काम कम है, तो उनकी सैलरी जो है वो कम से कम होगी। क्योंकि वहां वहां मांड वाली होगी ना, वो बोलेगा भाई मैं 5,000 में काम करना है, बोलो कौन कौन करने को तैयार है। लोग हाँ, लेबर्स का एग्जाम्पल ले लो, लेबर्स में भी हाँ, लोग लेबर्स का काम करने को तैयार हैं। जी जी जी। और जो काम करने वाले कम हैं और उनकी मांग ज्यादा है, तो उनकी सैलरी लाखों में होती है। जैसे आईटी फील्ड है, टेक्नोलॉजी में आईटी है। फील्ड है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, क्योंकि अब इनके कोर्स भी इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी तो कर नहीं सकता। बहुत थोड़े से संस्थान हैं जो ये सारे कोर्सेज कराते हैं, तो थोड़े से लोग करते हैं, और वही करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। क्योंकि अब जैसे डॉक्टरी करनी है तो 50 लाख रुपए चाहिए, आईआईटी बिल्कुल। करनी है तो 50 लाख रुपए चाहिए, कोई अच्छा ढंग का मैनेजमेंट करना है तो 25, 30, 50 लाख रुपए चाहिए। तो तब जाके वो करते हैं, और फिर उन्हीं को बड़े बड़े संस्थानों में जॉब मिल जाती है, तो वही लाखों रुपए में उनकी सैलरी होती है। तो इसलिए जो केवल ऊपर ऊपर के 10% लोग हैं, वही इस अर्थशास्त्र से बनी हुई व्यवस्था को एंजॉय कर पाते हैं। हम्म। केवल उनकी इतनी क्षमता बनती है कि वो जो चाहे खरीद सकते हैं, जो चाहे की मांग कर सकते हैं, अच्छी वाली क्वालिटेटिव वाली चीजों की। हम्म। अच्छी वाली। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब तक ऐसा अर्थशास्त्र रहेगा, तब तक आप संविधान में चाहे जो मर्जी लिख लीजिए कि हम गरीबी दूर कर देंगे, हम असमानता दूर कर देंगे, हम सबको अमीर कर देंगे, हम ये कर देंगे, आप अपने घर का बजट बना लीजिए, मैं अपने घर में हर महीने 10 लाख रुपए का सामान खरीदूंगा। कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन ये फिजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्थशास्त्र ऐसा। और फिर गरीबी हटाओ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस टाइप के आंदोलन होते हैं तो। हाँ, तो अब इस टाइप के आंदोलन करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि नेता कुछ ऐसा बोलेंगे जो जनता चाहती है और हो नहीं रहा है, तब ना वो उसको वोट करेंगे। लेकिन हम्म। न, न जनता उनसे पूछती है और ना वो बताते हैं कि भैया तुम करोगे कैसे। हाँ, में मुख्य प्रश्न तो ये आता है कि कैसे होगा, क्या बैकअप हाँ, प्लान है, क्या ऐसी। बजट, आ, हाँ बजट तो तुम्हारे पास है नहीं है। बजट है नहीं। हाँ, बजट तो तुम्हारे पास है नहीं है, तो ये तुम करोगे कैसे? तो जनता भी नहीं पूछती, मीडिया भी नहीं पूछता, वो बताते भी नहीं है। और नेता भी एक दूसरी पार्टियां हैं वो भी एक दूसरे से नहीं पूछती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हम पूछेंगे तो ये भी पूछ लेंगे, और पता हमें भी नहीं है कि करेंगे कैसे। और इसीलिए जितनी भी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं, और जिनको भी मौका मिलता है स्टेट में या सेंटर में, वो 15-20% से ज्यादा एक्यूरेसी दे नहीं पाती। 15-20% से ज्यादा अपनी जो उन्होंने वादे किए उनको वो पूरा कर नहीं पाते अपने पूरे 5 साल। सोचो, 15-20%, मतलब हमारे यहाँ का बजट ऐसा ही है कि 15-20% ही वो एग्जीक्यूट हो सकता है, फिजिबल हो सकता है। वो भी जो तो ये वादे करते हैं, वादे भी कोई बहुत बड़े नहीं करते। एक तो हम्म, एक तो वादे ही चिंदी चोर जैसे करते हैं, उसका भी 15-20% ही फिजिबल हो पाता है, वास्तविक हो पाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि रूल किसी का भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, जो वो वादे करते हैं, एक तो वो उसका कोई आधार नहीं होता। वो करना चाहते हैं, मतलब लोगों के लिए हाँ करना चाहते हैं, इंटेंशन है हाँ करने का। लेकिन जो ये जो इकोनॉमी है, जो ढांचा है इसका, ये इसको ऐसा आधार नहीं देता कि उसको फिजिबल बना सके, कि उस जी। बात को अप्लाई कर सके। इसीलिए वादा सिर्फ हवा हवाई हो जाता है। हाँ, इसीलिए वादा जो हवा हवाई हो जाता है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं ये नेता करना नहीं चाहता। नहीं भाई, उसकी हाँ। जेब से क्या जा रहा है? वो कोई अपनी जेब से थोड़ी कर रहा है। अगर उसके पास में 25-40 ट्रिलियन का बजट हो तो क्यों नहीं करेगा? क्या करेगा उसका वो? तो फिर क्या कारण है कि जैसे कहा जाता है कि फलाने के शासनकाल में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था और प्याज की कीमतें बढ़ गई थी, और जैसा कि अभी चर्चा में होता है कि उस समय तो बड़ा अच्छा रहा, शिक्षा का बड़ा अच्छा रहा किसी के शासनकाल में। तो इस तरीके की बातें ये कैसे आती हैं? कभी बहुत नहीं, चीजें महंगी हो जाती हैं।
वो बहुत सारे लोग तो झूठ बोलते हैं कि शिक्षा का बजट तो भारत में कभी भी 4% से ज्यादा रहा ही नहीं जीडीपी हाँ का। 4%। हाँ, तो वो तो कुछ नहीं रहा ऐसा। क्या है कि आलू प्याज तो खैर वो मांग और आपूर्ति की वजह से महंगे और सस्ते होते हैं, मगर जैसे तेल है या ऐसी चीजें हैं तो वो सरकार को महंगे करने पड़ते हैं, सरकार को उनके ऊपर टैक्स बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो उन्होंने वादे कर लिए हैं तो अच्छा। उसके लिए उन्हें थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। अब बजट कहाँ से आएगा? बजट में ये है कि वो टैक्स में हेर फेर करते हैं। अब टैक्स में हेर फेर है कि अगर केवल बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो जनता में गलत मैसेज जाता है साइकोलॉजिकली कि अरे इन्होंने तो टैक्स बढ़ा दिया। तो वो क्या हम्म। करती हैं कि इसको रिसफल करती हैं। रिसफल का मतलब है कि कुछ चीजों का कम करेंगी, कुछ चीजों का बढ़ाएंगी, मगर वो ओवरऑल करके देखोगे तो बढ़ता है। ओवरऑल जो है वो मतलब बढ़ता है, कम नहीं होता है। मतलब जो कम्युनिकेशन है कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है वो ट्रांसपेरेंट एक तो है नहीं। हम्म। तो जनता जैसे मैं भी हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी मतलब उसमें से निकाल लेती है कि इसके शासनकाल में ये ठीक नहीं रहा, जस्ट बिकॉज कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ट्रांसपेरेंट नहीं, हमको बता नहीं रहा है कि वो हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी, एक ये बिल्कुल। रीजन आप बता रहे हैं। यस यस, क्योंकि उनके जो फॉलोवर हैं वो इन चीजों को ऐसा बोलते रहते हैं, फेक फेक झूठ झूठ, और वो मीडिया में चलता रहता है। और मीडिया भी, कुछ मीडिया एक पार्टी का होता है, कुछ मीडिया दूसरी पार्टी का होता है। वो उनकी अच्छी अच्छी बातों को बताते रहते हैं और बेकार बेकार बातों को छुपाते रहते हैं। तो हम्म। इस तरह से उनसे ये मतलब इस तरह का जो परसेप्शन फैलता है वो इस तरह का रहता है। इसलिए सबके अंदर ये सारा भ्रम रहता है कि आखिर रियल जो स्थिति है भारत की या दुनिया की वो क्या है। तो वो कभी कभी इन चीजों से खुल के आती है, जैसे ऑक्सफैम है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का डाटा कलेक्ट करती हैं और उसको जारी करती हैं। उनसे पता चलता है, अरे बाप रे बाप, ये है स्थिति। जैसे पूरी दुनिया में 82% जो आय है वो 1% लोगों की जेब में जाती है, अगर पूरी दुनिया का डाटा देखोगे। उस 82%, 82% हाँ, लोगों का इनकम जो है 1% लोगों के पास जाती है। लोगों की जेब में जाता है, हाँ। और भारत का देखोगे तो 73% आय जो है वो 1% की जेब में जाती है। माने इस हिसाब से आप देख सकते हो कि बहुत सारे देश हैं जिनका भारत से भी बुरा हाल है, तब ना 82% हुआ वर्ल्ड लेवल पर। मतलब ऐसे भी देश होंगे जहां 90% से भी ज्यादा जो इनकम है वो वहां के 1% लोगों की जेब में जाती होगी। तो ये तो ये कई सारी चीजें हैं। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके मूल में आप वही देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम है सारी की सारी। जो रिच कंट्री है वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से है, क्योंकि उनकी उनमें मोनोपोली है और वो उसको अपने मन मर्जी दामों पर बेचते हैं, उतना कमाते हैं तो वहां के लोगों को वो लाभ दे देते हैं उतना। अच्छा। हम्म। हाँ, तो ये सारा, तो अब ये तो अर्थशास्त्री प्रॉब्लम हुआ ना कि भाई अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप अपने देश के लोगों को लूटते हो कि दूसरे देश के लोगों को लूटते हो? ये है तो आर्थिक शोषण ही है ना ये। लोग तो लोग हैं, अमेरिका में रहते हो और चाहे भारत में रहते हो, चाहे नेपाल में रहते हो। हम्म। बड़ी नीतियों की वजह से, जैसे अमेरिका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहा है, एटलीस्ट हाँ, वो अपने वहाँ के सिटीजन्स को उस लेवल पर लेकर आए कि वो कुछ अपनी मांगों अपनी नीड्स को वो पूरा कर सकते, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। एक हाँ, मतलब एक yes, लाइफस्टाइल है हाँ। वो जी रहे हैं। लेकिन ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे अंग्रेजों के समय में जब वो था, वो अंग्रेज चारों तरफ से सब लूट लूट के लेके जाते थे और अपने नागरिकों को सारी सुख सुविधाएं देते रहते थे। जैसे आप अरब अरब में चले जाएं, वो तेल बेच बेच के इतना पैसा कमाते हैं कि अपने जो उनके सिटीजन है उनको वो ऐसे फ्री में पैसा देते हैं, घर बैठे हम्म। बैठे। मतलब हम्म। पहले देते थे, अभी कम करते जा रहे हैं क्योंकि अब तेल के दूसरे देशों ने भी तेल का निर्यात करना शुरू कर दिया है, तो अब तेल की रेट गिर गए हैं, तो अब वहां दिक्कत आ रही है। पर ये है तो शोषण ही ना। ठीक है भाई, तुम्हारे पास तेल है तो क्या मतलब है तुम दुनिया को जो है लूटोगे क्या? ये अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम ही तो है, क्योंकि तेल उनके ही पास है तो वही बेच सकते हैं। जरूरत सबको है, तो अब क्या होगा कि उनकी मर्जी है, जितना मर्जी पैसे में बेचे। महंगा हो जाएगा, हमारे यहाँ आना जाना महंगा हो जाएगा, सामान इधर से उधर लाना महंगा हो जाएगा, तो भरना दूसरे देशों को पड़ता है वो सारी चीजें। लेकिन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को देखें तो
पूरे वर्ल्ड पर तो यही बात है ना, पूरे वर्ल्ड को आप एक पूरा एक वो समझ लीजिए एक पूरा देश, तो केवल 10% लोग हैं वो मजे कर रहे हैं। आप ओवरऑल कहीं भी देख लीजिए, और बाकी लोग हैं कि वो जो है गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि कोई संसाधन कम है, कोई एक आध चीज में होगा कोई संसाधन कम, लेकिन उसका तो कोई बहुत जोर है नहीं। कोई सोना वोना होगा तो उसका क्या करना है। लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जो खाना पीना रहना सुख सुविधाएं वो सब चाहिए, वो तो कोई कम है नहीं दुनिया में, वो तो बहुत है। लेकिन ये खराब अर्थशास्त्र की वजह से लोग मांग ही नहीं कर पाते। तो मांग नहीं कर पाते तो उसका निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता तो जॉब में भी सहभागिता नहीं होती। तो थोड़े ही लोग उस इकोनॉमी में घूमते रहते हैं, थोड़े ही लोग, थोड़े लोगों के पास जॉब होता है, वही मांग करते हैं, वही फिर उसका प्रोडक्शन करते हैं। थोड़े लोगों में जो है इकोनॉमी वो घूमती रहती है। हम्म। तो अब थोड़े लोगों में घूमेगी तो फिर अब आप खुद ही बताइए, जब थोड़े लोगों में घूमेगी तो थोड़े लोगों को इसका लाभ मिलेगा ना, सबको कैसे मिलेगा। बाकी को तो ऐसे ही है कि किसी को दान में कुछ दे दिया तो ठीक है, सरकार ने दे दिया कि समाज ने दे दिया, बस